कि आज पढ़ने के लिए बच्चा जो स्कूल जाता है उसको कहते हैं क ख ग घ ड़। हम क ख ग घ ड़ नहीं बोलते थे। अच्छा। हम बोलते थे कको कोटकड़ो खखा खानो चीरियो गग्गा गोरी गाय गगाजी को गठूलो नन्नाराम दूबड़ो चांचड़े की चंचा चच्चा बद को पोटाड़ो जज्जा जेर बाणियों जज्जा जेरू लकड़ी नन्ना खानो बाहर खड़ी आती थी। कूड़े के कन्ने का पिछू की इग्यू की लोड़े को बड्डो को इकमत के दोमत कई काना रे कणमात को दुमातर कन्या कऊ। अच्छा। बीच में सुस्ती माता की मूर्ति। फिर सुस्ती माता की आरती बोलते थे। सुरसत माता तू जगजीणी हंस छड़ी लटकावे बीणी तेरा चटड़ा लक्ष्य चार उबा मांगे विद्या भार विद्या के बड़े बैठा खाए खेती करे न बिणजी जाए एक चटड़ो रूड़ो सुरसत पैरो चूड़ो। कावड़ी बोलते थे। कावड़ी को एक दुए का दो तिये का तीन चौके का चार पाँचे का पाँच छः को छिट्टो साते का सात आठे का आठ नौ को न्याऊँ 10 को न्याऊँ 10। फिर उसके मायने पावा पाव पाव दुपाव आ 3 पाव 3 4 पाव 1 5 पाव सवा यहाँ पावा। सम सम समयों 2 सम ढाई 3 सम पुणी 4 4 सम 5 5 समयों सवा 6 6 समयों 7.5 इस तरह से सवैया बोलते थे। अच्छा सवैया। आधा सवैया गुंठा। हाँ एक नक नक नकड़ो बीए चौको तिये तिये नौको चौक मोक 16 पूर्ण पूर्ण 25 छनक 36 इस तरह से गुंठा बोलता। गुंठा। और इस तरह से सब पढ़ा 40 तक पढ़ा। 40 तक। 5 साल में 10 क्लास। 5 साल में 10 क्लास। हाँ, ए ब पहली 2 क्लास और होती थी। अच्छा। पहले ए में भर्ती होते हैं फिर ब में फिर पहली क्लास। अच्छा। फिर दूसरी क्लास फिर तीसरी फिर चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। 10वीं में 8 क्लास ही पास होती। नाम 10वीं का था। अच्छा। और 8 मिडिल ही पास होती 8 क्लास। अच्छा। तो मैं 8। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन मील बोलती धरती में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि बोलती धरती चैनल अब केवल छोटे छोटे समाचारों का ही चैनल नहीं रहेगा। बोलती धरती पर जनों के हम बातचीत के माध्यम से इंटरव्यू करेंगे। हालांकि वो बातचीत ही रहेगी लेकिन वो इंटरव्यू का स्वरूप रहेगा। इससे पहले हमने कोलिडा के बनवारी लाल जी दादिच का इंटरव्यू किया था। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे बीच मौजूद हैं श्री राम जी जाखड़, जेरठी निवासी हैं। इनकी पहचान, प्रारंभिक पहचान तो एक अध्यापक के रूप में रही है। त्रिलोकाराम जी से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए अब त्रिलोकाराम जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। जन्म 1 जनवरी सन 1932 को हुआ था। अच्छा। और जब मैं 10 साल का हुआ तो सन 1942 में मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल में एक पार्टी बढ़ता दे करके और पढ़ने के लिए भेजा। तो हमारे गांव में स्कूल नहीं था। शमशान में एक छतरी है। अच्छा। उस शमशान में छतरी में हमको पढ़ने के लिए छोड़ दिया। वहाँ एक अध्यापक था जो यूपी का था। उसका नाम था देवकी नंदन शर्मा। तो वो हमको पढ़ाया करते थे। हम 15-16 विद्यार्थी थे। तो शमशान में छतरी में पढ़ते थे। हमारे गांव में स्कूल नहीं था। उसके बाद में बिड़ला जी का एक स्कूल हुआ, बिड़ला बीपी ग्राम जेठी प्राइमरी स्कूल उसमें। लेकिन वो सरकारी जो अध्यापक थे देवकी नंदन यूपी के, वो हमको पढ़ाया करते थे। तो उस वक्त में मैं पहले प्रथम स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो 10 साल की उम्र थी मेरी। सन 42 में गांधी जी का नारा था करो या मरो। अच्छा। और हिरोशिमा नागासाकी में वो बम गिर रहे थे उस टाइम में। सन 42 में दूसरा महायुद्ध चालू था। उस वक्त की बात है। मैं 10 साल का था। पहले स्कूल में जाके ए क्लास में भर्ती हुआ। और उसके बाद में मैं सन 47 में 5वीं और 6वीं क्लास पलथाना स्कूल में पढ़ा। हमारे से 3 कोस पलथाना पड़ता है। अच्छा। वहाँ हेडमास्टर जी प्रेम सिंह जी सुंडा कूदन का हेडमास्टर थे। 2 सहायक अध्यापक थे, 3 अध्यापक थे। एक रिचपाल जी बोर्डक पलथाना का हरी सिंह जी का पुत्र। ओसानी का था कुमाराम जी, 8वीं पास थे। वो भी अध्यापक थे सरकारी। अच्छा। वो तीनों हमको पढ़ाते थे। दिन में हम 5वीं क्लास पढ़ते थे और रात में 6 क्लास पढ़ते थे।
दोनों क्लास एक साल में मैंने पास की। दिन में 5वीं क्लास और रात को 6ठी क्लास। रात को 6ठी क्लास। और वो तीनों अध्यापक हमको पढ़ाते। एक ही साल में 2 कक्षाएं एक पास साल करी में 2 आपने? कक्षा पास की। हम 3 विद्यार्थी थे, एक रशीदपुरा का किशन सिंह फांडन अच्छा। और एक मुरली खाती पलथाने का। हम 3 बालक पढ़ते थे रात को 6ठी क्लास, और वो तीनों अध्यापक हमको पढ़ाते थे 2 घंटा रोज। रात को पढ़ाते थे? रात को। दिन में भी पढ़ाते थे? और दिन में 5वीं पढ़ाते थे। तो अध्यापक वही रुकते थे क्या? हाँ, हम वहीं रहते थे। हम अध्यापक भी वही रहते थे? हाँ, अध्यापक नहीं अपने घर रहते थे, शाम को आ जाते थे भोजन करके। दिन में स्कूल में आते, शाम को घर चले शाम जाते, को फिर 5 बजे छुट्टी होती है, सब घर चले जाते थे, वो भी हम भी। अच्छा। और फिर शाम को रात को 9 बजे वापस स्कूल में आ जाते थे। 3 अध्यापक और 3 बच्चे। जब हमने बनवारी लाल जी का इंटरव्यू लिया तो ये बात तब भी सामने आई थी। और बनवारी लाल जी 88 साल के थे, तब मैंने कहा था कि इनकी याददाश्त बड़ी तगड़ी है। आज मैं फिर वही बात फिर से दोहराता हूँ, आपकी उम्र 91 साल है, लेकिन याददाश्त आप देख ही रहे हैं। हाँ। किस तरह से एक एक बात, एक एक वर्ष तो और एक एक अध्यापक का नाम लेकर ये सारी बातें बता रहे हैं। तो देखो, शिक्षा की बात करें तो तब ये बातें सामने आ रही हैं। जब बनवारी लाल जी का इंटरव्यू कर रहे थे तब ये बात सामने आई थी कि शुरू में जब यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में, अपने शेखावाटी में खासकर, ये सीकर झुंझुनू का इलाका है, यहाँ पर सेठों ने शिक्षा के अलग जगाई थी। अब इसके बाद में हमको जो पढ़ाते थे तो उस वक्त की जो पढ़ाई थी अक्सर तो यही थे, लेकिन भाषा दूसरी थी। अच्छा। हाँ, उस भाषा में इतना फर्क था कि आज पढ़ने के लिए बच्चा जो स्कूल जाता है उसको कहते हैं क ख ग घ ड़। हम क ख ग घ ड़ नहीं बोलते थे। अच्छा। हम बोलते थे कको कोटकड़ो, खखा खाणो चीरियो, गग्गा गोरी गाय, गगाजी को गठूलो, नन्नाराम दूबड़ो, चांचड़े की चंचा, चिच्चाबद को पोटाड़ो, जज्जा जेर बाणियों, जज्जा जेरू लकड़ी, नन्ना खांडो चांदो, टटा दी पोड़ी, ठट्टा को गलेवणो, डड्डा डावर गठड़ी, डड्डा को कर पूछड़ी, आने ताने 3 लीखटी, तूते तूते कान को, थतियो थावर, ददियो दीवट, दद्दो धानक चोड़ा जाए, आगे नन्नो बाजा जाए, पा पा पाटकी, पफो फड़ियांस को, बब्बा बाड़ी बींगना, बब्बा मुझ कटार की, मामा ले कसार की, उहे तले बखार की, ररो रामत रीकलो, लल्लो ले पसवाड़ की, ससो सांस करियो, कखो खां करियो, हाय हाय हिन्नोला, रड़े तड़े दो बिन्नोला। ये कक्का की मारनी बोलते, कक्का की मारनी ऐसे बोलते थे। अच्छा। इसको बोलते क्या थे, क्या कहते थे इसको? उसको कहते थे कि कक्को कोट कड़ो। कक्को कोट कड़ो। हाँ, क्या पढ़ते हो? कक्का कोट कड़ा पढ़ते हैं। अच्छा। और फिर उसकी बार खड़ी आती थी, कूड़े के कन्ने का, पिच्छू की, इग्यू की, लोड़े को, बड्डो को, इकमत के, दोमत कई, काना रे कणमात को, दुमातर कन्या कऊ, बिस्ते बिन्नी कंग, आगल बिन्नी कक्का। ये बात करते थे। इसके बाद में प्रार्थना बोलते थे। पहले शुरू में जाता ही प्रार्थना बोलते थे। अच्छा। और एक सुस्ती माता की फोटो थी, वो लाके सामने मेल देते थे। अच्छा। और उस रखी हुई फोटो के सामने गुरुजी भी बैठ जाते, बच्चे भी सब बैठ जाते चारों तरफ। अच्छा। बीच में सुस्ती माता की मूर्ति। हाँ। फिर सुस्ती माता की आरती बोलते थे। सुरसत माता तू जगजीणी, हंस चढ़ी लटकावे बीणी, तेरा चटड़ा लक्ष्य चार, उबा मांगे विद्या भार, विद्या के बड़े बैठा खाएं, खेती करें न बिणजी जाए, एक चटड़ो रूड़ो, सुरसत पैरो चूड़ो, चूड़ गया चाहाटा, सुरसत बैठी खाटा, खाट बुनी छी डोरियाँ, सुरसत बैठी मोरियाँ, मोर गया चा चुग बा, सुरसत बैठी पड्डे बा, पढ़ता पढ़ता भयो अनंत, राजा है द्वितीया को मंत, द्वितीया द्वितीया कोई चुनाई, कोई में 2 अम्मा बोलिया, एक अम्मो होड़ो भोड़ो बिने पढ़ावे जोशी भोड़ो, जोशी जी का थाल कचोड़ा, ले खनबट्टा महारा, ले घनबट्टा ले घर जाऊँ, माई बाप को ये छड़ाऊँ, कोड कोड का ऊंचा छाजा, कोड कोड का नीचा छाजा, जुगजी वो नगरी का राजा, मंगला मंगला में श्री दे विद्या परमेश्वरी, बोल सियावर रामचंद्र की जय। देखो, ये सरस्वती माता की जो प्रार्थना थी वो भी कितनी रोचक प्रार्थना थी, ये देख ये आरती थी। फिर हम पढ़ाई में लग जाते थे, कको कोटकड़ो खका काणो चीरियो वो ही करो। अब हम 5वीं 6ठी नहीं, ये तो बारखड़ी की बात हुई। एक गणित में भी सीखने के लिए कुछ, हाँ, गणित में सीखने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाते थे। और पहले पहाड़ा पढ़ाते थे। इकावली बोलते थे, पहाड़ा बोलते थे, वो किस तरह से बोलते हैं वो थोड़ा बताइए। हाँ, इकावली बोलते थे। 1 2 1 2 3 3 चौके 4 5 5 6 को 7 7 8 8 9 को न्याऊँ 10 को ड्याऊँ।
10 के ऊपर 10 को जाऊँ बोलता, एक के भी नहीं 10, इस तरह से ये कावड़ी बोलता। सो तक और फिर उसके मायने पावा, पाव पाव दुपाव आ 3 पाव 3 4 पाव 1 5 पाव सोवा, यहाँ पावा, फिर अद्धा और फिर नकड़ा, फिर घूटा डावा, ये पाड़ा बोलता। थोड़ा सा सुनो। जो इन पहाड़ों के अंदर सबका हाँ पहाड़ा है, इस तरह से है कि सम सम समयों 2 सम 2.5 3 सम 4 4 सम 5 5 समयों 6 6 समयों 7.5, इस तरह से सविया बोलते थे। अच्छा, सविया। आधा सविया घूटा, हाँ एक नक नक नकड़ो बिये चौको 3 नौको चौक मोक 16 पूर्ण पूर्ण 25 छनक 36, इस तरह से घूठा बोलता। घूठा। और इस तरह से सब पढ़ा, 40 तक पढ़ा, 40 तक पढ़ा, 40 तक पढ़ा। अच्छा, इस तरह से हम पढ़ते पढ़ते हम सन 47-48 में 5वीं छठी दोनों पलथाना में पास कर ली। अच्छा। और पास करने के बाद 7वीं स्कूल और 8वीं स्कूल दोनों एक साल में कूदन में पढ़े। और कूदन की मिडिल स्कूल में 8वीं पास कर करके और बेरी धर्मशाला में लड़का पढ़ा। कूदन में मिडिल स्कूल में कौन से सन में आए थे? 1947। हाँ 47-48 में। अच्छा, 47-48 में दो क्लास कूदन में पढ़ी। तो आप तो ज़्यादातर कक्षा एक साल में 2-2 पढ़ एक साल में 2-2, 5 साल में 10 क्लास। 5 साल में 10 क्लास। हाँ, ए ब पहली 2 क्लास और होती थी। अच्छा। पहले ए में भर्ती होते, फिर ब में, फिर पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। 10वीं में 8 क्लास ही पास होती, नाम 10वीं का था। अच्छा। और 8 मिडिल ही पास होती, 8 क्लास। अच्छा। तो मैं 8 क्लास पास होकर के और बेरी धर्मशाला में पढ़ाने के लिए सन 49 में चला गया। अच्छा, अध्यापक हो? हमारा देश आज़ाद हो गया था। हाँ। और उसके बाद में मैं अध्यापक लगा। अच्छा। प्राइवेट स्कूल था, 60 बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, 60 रुपया देते थे, चांदी का सिक्का। बेरी में किस जगह ये जो रोड पे स्कूल है? हाँ, धर्मशाला। धर्मशाला में। हाँ, अच्छा। बेरी स्टैंड जो धर्मशाला का है, हाँ। वहाँ सेठ टांगी नोलगढ़ के सेठ की धर्मशाला कुआ था। अच्छा। मैं वहाँ पढ़ाता था, 3 साल मैंने बच्चा पढ़ाया। तो 3 साल के बाद में मैं अहमदाबाद मिल में कपड़ा बुनने के लिए, अहमदाबाद स्वदेशी मिल में कपड़ा बुनने के लिए चला गया। अच्छा। 3 साल मैंने कपड़ा बनाया अहमदाबाद में। और उसके बाद में मैं सत्संग में शामिल हो गया, जो संतों के पास बैठा उठता रह गया, घर का काम भी करबो गया और संतों में भी बैठा उठी करबो। तो सत्संग की ये लगन आपको किस तरह कैसे लगी, ये थोड़ा बताओ। सत्संग की लगन इस वास्ते लगी कि हमारे गांव में एक दक्षिण की तरफ शामलात है, जोड़ा है। अच्छा। उस जोड़े में 500 बीघा जोड़ा है वो। हाँ हाँ। उस जोड़े में एक टिबड़ा था, उस टिबड़े पर एक साधु आया था। अच्छा। वो साधु आया था, कोई हमारा देश आज़ाद हुआ उस साल 1947 के आसपास। अच्छा। तो वो साधु आकर के एक टिबड़े के ऊपर बैठ गया और न किसी से पानी मंगाया, न किसी से भोजन मंगाया। और मैं खेत में जा रहा था तो मैंने देखा कि कोई बाबा सूता है, तो उसकी चादर मैंने उघाड़ करके बोला, बाबा सतराम। उसने कहा, बेटा सतराम, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, खेत से आया हूँ। तो बाबा जी महाराज मुझको भोजन लिया हूँ? बोले लिया हो। तो मैं भोजन करा दिया, पानी का घड़ा मेल दिया। अब सब गांव वाले जाने लग गए। तो उसके सत्संग हो गया। 1 महीने रहा वो साधु। अच्छा। और उस वक्त जेठ का महीना था, सब लोग बारिश की इंतज़ार में थे। अच्छा। कि महाराज बरसात नहीं हो रही है, बरसात। मैंने कहा, बाबूजी आज तो आपको 1 महीना हो गया स्नान किए हुए, तो स्नान करने के लिए पानी ला दूँ बाल्टी भर? बोला, अरे पानी क्या, स्नान तो ऊपर वाला कराएगा तभी करेंगे। अच्छा। तो रात में 20-20 आंगड़ में हुई और दिन के गांव का सदर्शन करवा गया, तो बाबूजी अंतर्ध्यान हो गया। बाबूजी मिले ही नहीं। अच्छा। बोला, कहाँ गए बाबूजी? बोला, तो लोग जी को पूछो। तो मुझे घर पर आकर के लोग बोला, बाबूजी किधर गया भाई? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कोई चौकीदार तो बाबूजी का था नहीं। अब बाबूजी तुम्हारे थे वैसे ही हमारे थे। उस दिन से मेरी लगन हो गई कि जो कुछ माया है तो इन संतों के पास है। अच्छा। फिर हमारे गांव में मंदिर थे 2। हाँ। एक खाकी जी महाराज का मंदिर और एक ठाकुर जी महाराज का मंदिर। तो उन मंदिरों में भजन होता था उस वक्त। 2 दिन सु, 4 दिन सु, 5 दिन सु, हर एक लोग मन में विचार करते थे, गाओ भजन। तो 5-7 भजन बोल देते थे। मैं भी भजनों में बैठने लग गया। अच्छा। अब मुझे भी शौक हो गया, तो मैं भी गाने लग गया। तो मुझे भी सैकड़ी भजन याद हो गए। तो बस घर वाले को तो और क्या चाहिए, काम चाहिए। मैं काम करता नहीं था,
तो घर वाले कई नाराज भी रहते थे कई बार मुझे छुप के भी जाना पड़ता तो था। तब आप भजन वहाँ पर भजनों में जाते थे तो कोई भजन भी याद होगा आपको? हाँ भजन बहुत याद है मेरे। एक कोई भजन सुनाओ। हाँ भजन लो अभी सुनाता हूँ बालाजी महाराज का, जो मेरा ही बनाया हुआ भजन है। अच्छा, खुद का बनाया हुआ हाँ है? मैं कवि भी था और मैं भजन भी जोड़ लेता था, वक्ता भी था। तो आपकी तो कई पहचान है, शिक्षक हाँ है, शिक्षक और वक्ता सत्संगी आदमी भी हूँ, हाँ, हाँ, संतों में रहने वाला भी हूँ, हाँ। और पैसे बेफिक्र भी हूँ कि विधाता ने जो लिख दिया वही होगा। कबीर दास जी ने एक भजन में कहा है, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो ही रहेगी भली बुरी सगरी, जीव तू मत करना फिक्री। अच्छा। ये जीव तू फिक्र मत करना। तो ऐसे ही मैंने एक भजन बनाया है मेरा, आपको सुनाता हूँ। सुनाओ। अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले, तुम साला सर में बिराजे कई लख जातरी आजे, कर दर्शन फिर सुख पाजे भक्त के काज बनाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले, अब तुम बालकपन में ध्याये जाए सूरज पकड़ कर लाए, सब देवन जब मिले आए इंद्र का मान घटाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने, तुम सीता की सुध लाए जाय समुद्र पालंघाए, मन चीता फल वहाँ खाए सुवर्ण लंक जलाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले। हाँ जब लिच्छमन मूर्छा खाई तब सर जीवन ले आई, लिच्छमन के प्राण बचाई राम के भक्त कहाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले, तेरे लोक चंद कथ गावे सब गुणियों में शीश नवावे, गुरु रामदेव कहलावे बेड़ा पार लंघाने वाले, अब तुम दया करो बजरंग बली महावीर कहाने वाले। बोल श्री रामचंद्र की जय।